बीजेपी जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन करने के मोड में रहती है। कारण क्या है कि जो बीजेपी सोचती है, बीजेपी का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो तो टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे, क्योंकि बचत जो है वो देश के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम बात करें विपक्ष की, तो वहीं विपक्ष इस पर लगातार विरोध कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन मैनेज हो सकता है। नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस संबंध में हम बात करेंगे प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष शकुंतला विश्वविद्यालय के डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे जी से। उनसे समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना ज़रूरी है देश के लिए, या फिर क्या कमियां हैं, क्या सुधार होने चाहिए। पहले तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये लगातार चर्चा में रहा है, संसद तक भी पहुंचा है, लेकिन ये पास नहीं हुआ। तो क्या इस पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है सर? देखिए, जब हम लोग एक राज्य एक चुनाव की बात करते हैं तो ये वर्तमान में भारतीय राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और केंद्र से लेकर के जितने भी हमारे यहाँ राज्य हैं, उन सभी में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इस पर अपने अपने तरीके से अपने अपने विचार रख रहे हैं। जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को या इस मुद्दे को नेशनल इंटरेस्ट में दिखाते हुए उठाया है, और उनका ये मानना है कि ये एक ऐसा विचार है जिससे ना सिर्फ जो है देश का जो अर्थ है उस पर जो है वो उसकी बचत होगी, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं जो भी केंद्र में या जो राज्य में जो सरकारें हैं उनको ज़्यादा अच्छे से काम करने का समय मिलेगा। तो ये सिर्फ इसका भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि इसका ये सिर्फ एक आर्थिक पक्ष ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अगर हम देश को एक अच्छी व्यवस्था देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो लगातार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इलेक्शन की जो प्रक्रिया चलती रहती है, उससे जो एक व्यवस्था को एक अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए जो समय की ज़रूरत होती है, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा होता है, और सरकारों का बहुत बड़ा समय जो है इन्हीं इलेक्शंस को जो है कराने में जो है वो व्यतीत हो जाता है। ये तो सर बीजेपी का भी हो गया। अब विपक्ष जिस तरह से विरोध कर रहा है, वो क्या विरोध उनका उचित है या फिर वो उनका विरोध अनुचित है देश हित में? देखिए, पहले तो हम लोग इसके जब विपक्ष के विरोध पे जाने से पहले ये जान लें कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का इतिहास क्या है। क्योंकि अगर हम भारतीय राजनीति को उठा करके देखें तो ऐसा नहीं है कि ये भारत में कोई नया भारतीय जनता पार्टी कोई अवधारणा या नया कंसेप्ट भारतीय राजनीति में लेकर के आ रही हो। 1952 जो हमारे यहाँ पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, और 1967 तक जितने भी जो 4 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उन चारों चुनावों में विधानसभा के अधिकतर राज्यों में विधानसभाओं के साथ में चुनाव हुए थे। और उन इलेक्शंस में भी अगर आप उनका डिटेल में उनकी स्टडी करें तो देखेंगे कि उसमें कांग्रेस केंद्र में तो जीती है, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे भी राज्य हैं जो बाद के 2 इलेक्शन हुए हैं, जो आपका 62 और 67 का इलेक्शन हुआ है, उसमें कई राज्यों में जो है क्षेत्रीय दलों ने मिलकर के सरकार का गठन किया है। तो इसलिए ये कोई ऐसी अवधारणा नहीं है जिसमें कि पता जो कोई भारतीय राजनीति में कोई नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। ये पहले से भी हुआ है, और अब वर्तमान में अगर हम पिछले 4 इलेक्शंस को उठा करके देखें तो उसमें कहीं ना कहीं ये स्पष्ट दिखता है कि जिन राज्यों के चुनाव इन जो लोकसभा के चुनाव हैं जब उनके आसपास होते हैं तो अधिकतर उनके चुनाव लोकसभा के साथ ही कराए जाते हैं, और जो वहाँ का जो जनता है, आज की जो भारत का जो नागरिक है, वो इतना जागरूक है कि उसको ये पता है कि वो पता चला जो है राष्ट्रीय
हित में जो है या राष्ट्रीय स्तर पर जो है किसको वोट करेगा, किस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो सत्ता में लाना चाहता है, और जो राज्य स्तर की जो राजनीति है उसमें उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। और कई जो पास्ट के इलेक्शंस हुए हैं उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि केंद्रीय स्तर पर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता मिली है और राज्य स्तर पर जो है उन्हीं इलेक्शंस में जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा सरकार का गठन किया गया है। बीजेपी पे एक आरोप सर लगातार लगता है कि ये जो लोकल पार्टीज हैं इनको धीरे से अपने गठबंधन में तो शामिल कर लेते हैं, लेकिन वह इसके बाद उसको खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं और कई ऐसे उदाहरण भी हैं। ऐसे में जो लोग हैं, जो लोकल पार्टियां हैं, वो भी इस चीज का विरोध कर रही हैं। देखिए, जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध की बात है तो मुझे जहां तक लगता है, या एज ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अगर मैं इसको देखूं तो इसमें जो राष्ट्रीय दल हैं या ये जो अपने आप में वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है, ये इस तरीके की व्यवस्था राष्ट्रीय दलों की तुलना में जो है क्षेत्रीय दलों के लिए ज्यादा उपयोगी मेरे को दिखती है। क्योंकि उसका वो कैसे? वो इसलिए है क्योंकि इसमें अगर हम जब वन नेशन वन इलेक्शन के बेसिस पर जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होगा तो जो जितने भी भारत में राष्ट्रीय दल हैं, जिसमें दो ही दल महत्वपूर्ण दल माने जाते हैं, और उनका जो उद्देश्य होता है वो हर समय केंद्र में सत्ता में आना होता है। राज्यों में वो आना चाहते हैं, लेकिन राज्यों में आने के लिए केंद्र की तुलना में उनकी प्राथमिकता राज्यों में नहीं होती है। जबकि जो क्षेत्रीय दल है उनका क्षेत्र एक निश्चित राज्य तक सीमित होता है, एक राज्य में होते हैं या दो राज्य में होते हैं, और वो उस कंडीशन में जो है जो क्षेत्रीय इश्यूज जो उनके मुद्दे हैं वहां पर उन मुद्दों को ज्यादा अच्छी तरीके से उठाने में सक्षम हो सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी हमको देखने, अगर हम लोग देखें तो जो लास्ट के जो अभी हाल में जो जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिनमें 3 बड़े राज्यों के चुनाव की हम लोग बात कर सकते हैं, जिसमें एक मध्य प्रदेश का चुनाव जो माना जा रहा था कि जो है भारतीय जनता पार्टी की जगह किसी अन्य दल के द्वारा उसमें सरकार बनाई जाएगी। इसके बाद जो है दूसरा महाराष्ट्र का चुनाव, वो भी बड़ा जो है अपने आप में बहुत ही जो है कांटे का चुनाव माना जा रहा था। और उसके बाद जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ है वो आपका जो है बिहार का इलेक्शन। अगर यही इलेक्शन राष्ट्रीय स्तर के साथ लड़ा जाता तो उसमें इन जो क्षेत्रीय दल हैं निश्चित रूप से इनकी स्थितियां अलग होती, क्योंकि उसका कारण यह है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब राष्ट्रीय इलेक्शन के साथ क्षेत्रीय या राज्य स्तर के इलेक्शन होंगे तो जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी प्राथमिकता क्योंकि केंद्रीय राजनीति होती है, इसलिए वो कभी भी ऐसे मुद्दों को नहीं उठा सकते हैं जो कि किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित हो। सर, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभी जो बीजेपी है ये जैसा आप कह रहे हैं कि उनका मोटो होता है कि केंद्र में सत्ता पर बरकरार रहना, केंद्रीय सत्ता को हासिल करके रखना। क्या अभी जो बीजेपी सोच रही है कि स्टेट की गवर्नमेंटों पर कैसे लगाम लगाया जाए, यानी वहाँ के मुख्यमंत्रियों को कैसे हटाया जा सकता है, इस संबंध में बातचीत चल रही है? क्या ये भी इनडायरेक्टली स्टेट को कंट्रोल करने की फिराक है? देखो, इसमें ये जो एक बहुत अच्छी आपने जो है इस संबंध में एक ये मुद्दा उठाया है। जब भी केंद्र में एक कोई क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ जब कोई सरकार होती है तो कहीं ना कहीं एक सामान्य सा अपने आप में जो है प्रक्रिया है जिसमें वो केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी अपने साथ जोड़ने या पता चला राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है। अगर यही चीज वन नेशन वन इलेक्शन के कंटेक्स्ट में संबंध में अगर देखी जाए तो उसमें ये जो केंद्र की सरकार है वो राज्यों के इलेक्शंस में उतनी प्रभावी रूप से या उतना ज्यादा इफेक्टिवली जो है इन्वॉल्व होने की पोजीशन में नहीं आ पाएगी जितना लोकसभा और राज्यों के चुनाव जब अलग अलग होते हैं तो उसमें ये चीज देखी जाती है। जैसे बिहार का इलेक्शन हुआ तो बिहार के इलेक्शन के साथ जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या जो राष्ट्रीय दल है उसके पास दूसरा कोई इलेक्शन नहीं था, और क्योंकि वो केंद्र में है
उनके पास वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके पास पूरी इस समय जो है मतलब पूरे शासन की जो मशीनरी है वो उनके नेतृत्व में संचालित होती है। और उस केस में वो राज्य इस पर्टिकुलर स्टेट में उन्होंने हर वो एफर्ट्स अपने डाले हैं जो कि किसी भी तरीके से उस राज्य में अब उनकी सरकार बनाने के लिए आवश्यक थे। लेकिन अगर यही इलेक्शन नेशनल इलेक्शन के साथ होता तो निश्चित रूप से जो है ये सरकार जो है या ये पॉलिटिकल पार्टी जो है सिर्फ बिहार में अपने आप को इतना ज्यादा जोड़ करके कार्य करने की स्थिति में नहीं आती। अमूमन सर जो विपक्ष है वो भाजपा की नियति पे सवाल उठाता है, क्योंकि उनका मानना है, उनका कहना है कि ये भाजपा जिस तरह से नेशनल मुद्दों को क्रिएट करके, जैसे कि पुलवामा को विपक्ष का मानना है कि उन लोगों भाजपा ने क्रिएट किया था और उसके बाद जो ध्रुवीकरण है वोट का वो करने में वो सफल हो गए और यही वन नेशन वन इलेक्शन पे उनकी रणनीति हो सकती है और वो ऐसा कर सकते हैं। देखिए, जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन के कंटेक्स्ट में जो ध्रुवीकरण की बात है, किसी एक इशू को लेकर के लोकसभा का इलेक्शन तो लड़ा जा सकता है आज के समय में, लेकिन किसी एक इशू के बेसिस पर लोकसभा के साथ साथ राज्यों की भी पता चला जो है सत्ता को अपने हाथ में कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ये सोचती है कि प्राप्त कर लिया जाएगा, ये चीज आज की स्थिति में जो है वो किसी भी स्तर पर संभव नहीं। कांग्रेस जैसी पार्टियां ये कहती हैं कि बीजेपी जो है वो इमोशंस के साथ बहुत अच्छा खेल के ध्रुवीकरण करती है। नहीं, ये देखिए, जहां तक इमोशंस की बात है तो जो पुलवामा जैसी घटना इमोशंस के साथ ही जोड़ के उन्होंने इस चीज को कहा है। भाजपा की जो राजनीति है उसमें, उनकी राजनीति में इस तरीके का लगातार उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जाता रहा है, वो क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों को अधिकतर उठा करके जो है अपनी राजनीति को या अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो भी इस तरीके के नेशनल इश्यूज या जो इमोशनल इश्यूज होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। क्योंकि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, अगर आप आम आदमी से भी पूछेंगे जाकर के जो है तो सामान्य नागरिक यही कहेगा कि भाई एक बार इलेक्शन हो जाएगा, अगर एक बार इलेक्शन होगा तो एक बार पैसा खर्च होगा हमारा जो है, अगर 4 बार इलेक्शन वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी तो 4 बार पता चला अब उसी तरीके का पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, 4 गुना पैसा अपने आप में खर्च होगा। इससे बेटर ये है कि एक बार हो जाए, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये पता हो कि इसी टाइम पर इलेक्शन होता है, वो उसके हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, लोग भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपने जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो उनके पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको ध्यान में रख करके इलेक्शंस की तैयारी करेंगे और एक फाइनल मतलब एक बड़े लार्ज स्केल पर ये पूरी प्रक्रिया संपादित होगी और फिर 5 साल तक जो नेशनल लेवल पर आएगा वो नेशनल लेवल पर, जो रीजनल लेवल पर आएगा वो रीजनल लेवल पर वो काम करेंगे और फिर 5 साल के बाद लोगों को ये अच्छे से जज करने का मौका मिलेगा कि कौन अपनी जगह जो है खरा उतरा या किसने ज्यादा अच्छी तरीके से हम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था का संचालन किया। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो ये लोग लगातार ये एक भाजपा पे जो आरोप लगाया जाता है कि वो पता चला कुछ इमोशनल कुछ नेशनल इस तरीके के इश्यूज उठा करके जो है लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि पता चला जो है लोग सही से चीजों को जज ना कर पाए। लेकिन उनके नेशनल इस तरीके के इमोशनल इशू में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेशनल इंटरेस्ट हर समय जुड़ा रहता है और इसीलिए वो लोगों को उस डायरेक्शन में जो है या लोगों को मोबिलाइज करने की पोजीशन में आ जाते हैं। ये जो डर है विपक्ष का और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का भी ये डर है, यही चीज इन्हीं चीजों को लेके ध्रुवीकरण को लेके, तो इनका डर क्या वाजिब है या फिर इसमें से भाजपा को भी कुछ स्पष्टीकरण और देना चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है? मुझे जैसा लगता है कि जो क्षेत्रीय दलों का, क्योंकि राष्ट्रीय दल तो अपने अगर व्यवहारिक रूप से 2 ही दल हैं और जितने भी आज की डेट में महत्वपूर्ण दल हैं वो सभी क्षेत्रीय दल हैं। जो क्षेत्रीय दलों का जो ये डर है, अभी उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो इशू है या जो भारतीय राजनीति में ये जो मुद्दा है, इसको बहुत अच्छे से जो है इस पर जो है वो
सोचा नहीं। और अगर ये इसको रेशनली इस पर विचार करें तो मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन कहीं ना कहीं जो है वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज्यादा अपने आप में फेवरेबल होगा इन कंपैरिजन टू नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि इसमें 3 बड़े इश्यूज हैं जो कि पता चला नेशनल इस तरीके की निर्वाचन प्रक्रिया में जो है वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में जाते हैं। पहला ये जो अपने आप में इशू है वो, या पहला जो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एजेंडा जो है वो रीजनल लेवल तक सीमित होता है। वो उन इश्यूज को ज्यादा अच्छी तरीके से उठा सकते हैं जो कि पता चला जो है उस क्षेत्र विशेष के से जुड़े हुए होते हैं। और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है जब नेशनल इलेक्शन होगा तो उसमें रीजनल इश्यूज को ज्यादा अपने एजेंडा में या ज्यादा अपनी पॉलिटिक्स में नहीं ला सकते। तो वो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा करके जो है वो जो स्टेट लेवल का जो इलेक्शन है या असेंबली के इलेक्शंस में उसमें ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ईवीएम को भी इससे कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जिस तरह से ईवीएम को मैनेज कर लेती है भाजपा, और विपक्ष का आरोप है, तो वैसे आसान हो जाएगा उनके लिए मैनेजमेंट करना। नहीं, ईवीएम तो आप इस पे तो हम लोग अभी बात करेंगे। इसमें 2 चीजें और इम्पोर्टेंट है जो क्षेत्रीय दलों के फेवर में जिसमें जा रही हैं। उसमें एक जो दूसरा इम्पोर्टेंट जो इसमें एस्पेक्ट है वो ये है कि जो अभी तक लगातार जो क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय इलेक्शंस में या स्टेट लेवल के इलेक्शंस में केंद्र सरकार पर या अगर उसी पॉलिटिकल पार्टी की राज्य में सरकारें हैं तो ये आरोप लगाते, मशीनरी के दुरुपयोग का जो है आरोप लगाते रहे। जब इलेक्शन नेशनल लेवल पर होगा तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रीय दल हैं या जिनकी केंद्र में सरकार है वो चाहकर भी बहुत ज्यादा जो है किसी राज्य के अंदर उस मशीनरी का दुरुपयोग करने की स्थिति में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये चीज रीजनल पार्टियों को सोचनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि उसमें उनका जो एजेंडा है वो पूरा नेशनल इलेक्शन है, ना कि किसी एक राज्य विशेष का इलेक्शन होगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अभी जब किसी राज्य विशेष का इलेक्शन होता है तो जो भी दल केंद्र में होता है वो अपना सारा जो उनका कैडर, जो टॉप मोस्ट कैडर होता है, जो उनके अपने सारे रिसोर्सेज होते हैं वो एक राज्य में पता चला कंसंट्रेट कर देते हैं। और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के पास जब आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से कंपेयर करेंगे तो उतने रिसोर्सेज या उतने एसेट्स या उस तरीके की जो है मैन पावर नहीं होती है। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन में ये लोग जाएंगे तो वो जो उनका जो ये जो फैक्टर है ये पूरे देश में उनको अपने आप में जो है उस देश को मैनेज करना होगा, तो पूरे देश में ये चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे किसी एक राज्य में इलेक्शन होगा तो देश के प्रधानमंत्री जी की जो है वहां पर 10 रैलियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन अगर पता चला जो है अगर किसी एक राज्य में अगर इलेक्शन होगा और अगर पूरे देश में इलेक्शन होगा तो ये चीज कभी भी संभव नहीं हो सकती है। होम मिनिस्टर अगर एक राज्य में होगा तो वो पता चला वहां पर 20 दिन स्टे कर सकते हैं, लेकिन अगर नेशनल लेवल पर इलेक्शन होगा तो एक राज्य में 2 या 3 विजिट से ज्यादा उनके लिए पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्या भाजपा पॉलिसी लाकर भी वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो क्या इफेक्ट कर सकती है पॉलिसियों को लाकर? जैसे अभी बिहार में इन्होंने 10,000 रुपए का बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट देकर इन्होंने इफेक्ट किया। देखिए, जो आज की डेट में फ्री बीज या जो मुफ्त की रेवड़ियों की जो बात की जाती है, ये राजनीति में बहुत पुराना मुद्दा है और ये सदर्न स्टेट से जो है स्पेशली तमिलनाडु वगैरह में इलेक्शंस के टाइम पर बहुत देखा जाता था और इसकी शुरुआत ही रीजनल पॉलिटिक्स से हुई है। और उसका कारण क्या था? उसका कारण ही यही था कि पता चला उन पॉलिटिकल पार्टी एक सीमित क्षेत्र में थी और वो आसानी से उस लेवल अपने रीजन में जो है इस तरीके की फ्रीबीज को जो है वो मैनेज करके लोगों को मोबिलाइज करती थी। अब नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज है कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज को जो है अपने एजेंडे में ले आई हैं या सोशल वेलफेयर के नाम पर इस तरीके की स्कीम सरकार इलेक्शंस के टाइम पर अनाउंस करती है। अगर ये जो फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है या जिसको सोशल वेलफेयर के नाम पर इस तरीके के जो आम जनता को जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा
तो उस कंडीशन में जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस तरीके की कोई भी स्कीम को लॉन्च करने से पहले या कोई भी जनता को फायदा देने से पहले कई बार उनको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक राज्य का इलेक्शन नहीं होगा, वो पता चला पूरे देश का इलेक्शन होगा। अगर कोई भी स्कीम लागू करेंगे तो अगर वो एक राज्य के लिए करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं उसमें लॉस हो जाएगा। यहाँ पर सर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते हैं कि चुनाव आयोग को ऐसे मामलों को और ऐसी पॉलिसीज पे जो कि इलेक्शन होने से लगभग 3 महीने पहले या यहाँ तक कि पहले 6 महीने पहले की चीजों को लिया जाता था कि रोक लगा देते थे कि अब आप बेनिफिट्स नहीं दे सकते, डायरेक्ट बेनिफिट्स। लेकिन अभी इस बार चुनाव आयोग ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया, या फिर जैसा कि विपक्ष का आरोप है कि कोई भी किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं ले रहा है या सुन नहीं रहा है। एक प्रकार से कि जो चुनाव आयोग है वो बायस्ड हो गया है। बायस्ड हो गया। पिछले कुछ समय से या कुछ इलेक्शन से कहिए जो है, जो विपक्षी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल और जो राष्ट्रीय दल हैं, लगातार कहीं ना कहीं जो है जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसकी शुचिता पर सवाल उठा रहे हैं, और उसमें कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पर कि जो है निर्वाचन आयोग को जो है बहुत ही सीरियसली विचार करना चाहिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक जो है बहुत ही मतलब एक संवैधानिक संस्था है, और वो कोशिश ये पूरी करती है कि किसी भी इलेक्शंस को जो है वो निष्पक्षता के साथ संपादित कराए। अगर इस तरीके के कुछ इशू अगर विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं तो उन पर जो है निर्वाचन आयोग को बहुत ही जो है सीरियसली जो है उनको टेकअप करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि विपक्ष को इस तरीके से उनके जो प्रश्न हैं या उनके जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं उनका इस तरीके से उत्तर जवाब दिया जाए, जिससे कि वो अपने आप में इस संस्था पर उनका जो विश्वास है वो बना रहे। इसमें एक दूसरा विपक्ष है कि जब भी कोई दल, जितने भी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी विपक्ष होता है, वो हर समय थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा तो उस पर जो है निर्वाचन आयोग है इस तरीके की जो इलेक्शन जो कंडक्टिंग एजेंसीज होती हैं उन पर सवाल उठाती रही हैं। लेकिन इस समय कुछ ज्यादा हो रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार को जो निर्वाचन आयोग है उस पर जो है इस पक्ष पर जो है इस पर जरूर इस तरीके से विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर के काम करना चाहिए, जिससे कि जो भारतीय लोकतंत्र का जो आधार है, जो कि जिस पर आज भी लोग अपने आप में जो है एक गर्व महसूस करते हैं, उस निर्वाचन प्रक्रिया में पर जो है किसी जो भी इसमें इसके जो पार्ट हैं उनको इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी अविश्वास ना। वर्तमान में जो SIR चल रहा है सर, क्या ये भी इन फ्यूचर इफेक्ट कर सकता है अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है कहीं? देखिए, SIR का इशू और वन नेशन वन इलेक्शन का इशू, इसमें कहीं कोई एक दूसरे से कोई मतलब जो वो नहीं है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। उसका रीजन ये है कि SIR जो है वो एक बहुत ही जो हमारी जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ये जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है उसका रिवीजन हर समय होता रहा है। उसमें से जो लोग पता चला जो है जो उसमें जो इलेक्टोरल लिस्ट में कई ऐसे नाम होते हैं, कई लोगों के ऐसे नाम होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, या पता चला जिनकी डेथ हो जाती है, या किसी कारण से पता चला जो है कुछ लोगों के 2-2, 3-3 जगह नाम है। तो एक स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना के लिए SIR, तो इस SIR हम कहें या इलेक्टोरल लिस्ट का जो है रिवीजन, ये तो बहुत जरूरी काम, लेकिन इसमें जरूरी यह है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को इस तरीके से अपने आप में कंप्लीट करें जिससे कि ना तो जनता को इसमें किसी भी प्रकार का कोई अविश्वास पैदा हो, या संदेह हो, और ना ही जो है ऐसा लगे कि सरकार जो है इन चीजों को किसी इंटेंशन या किसी मोटिव के साथ कर रही है, क्योंकि ये चीज कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि पता चला जो नहीं होना चाहिए, जो हर समय होती रही है, हर समय इलेक्टोरल लिस्ट अपडेट होती रही है। कभी कभी उसमें जो है एक लार्ज स्केल पर जो है या बड़े स्तर पर जो है इस पर जो है इसका पुनरीक्षण होता है, तो इसका होना भी जरूरी,
क्योंकि इससे जो पता चला जो बोगस वोटिंग होती है, जो पता चला जो है, जो दिखाने के लिए जो सिर्फ नाम हमारी जो वोटर लिस्ट में चल रहे हैं कि हम दिखाते ये हैं कि हमारे यहाँ 65% वोटिंग हुई और पता चला 35% लोग टर्न अप ही नहीं हो सकता है कि उसमें 10% लोग ऐसे हों जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आज की डेट में रह ही नहीं रहे हों, या जो पता चला जिनकी पता चलो जो आज की डेट में जो इस दुनिया ही में ना हो। सर, यहाँ पे आपने स्वस्थ लोकतंत्र की और परसेंटेज की बात कही, तो हमारे जहन में एक सवाल छोटा सा आया कि अगर स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो जरूरी है कि आपका जो वोट परसेंटेज है वो लगभग 50% प्लस हो तो मच बेटर रहेगा, कि उसको स्वस्थ लोकतंत्र कहा जा सकता है। इन प्रेजेंट लगभग मान लीजिए कि 37% के आसपास जो विजेता पार्टी है, जो विजय हो रही है, वो इतने ही मात्र वोट से वो विजयी हो जा रही है। देखिए, इसमें एक चीज होता है, जहां पर 2 पार्टी सिस्टम होता है वहां पर तो जो है ये 50+ का कंसेप्ट जो है प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल होता है। इंडिया जो है, एक तो पहली चीज ये है कि यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, और मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ साथ जो है ये इंडियन जो सोसाइटी है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड सोसाइटी, हर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है कई तरीके के कम्युनिटीज रहती हैं, उनके अपने अलग अलग इंटरेस्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो उस कंडीशन में आप ये चाहें कि सोसाइटी का 50% पॉपुलेशन इतने डाइवर्सिफाइड पता चला पॉपुलेशन के साथ या इतनी डाइवर्सिफाइड कंपोजिशन के साथ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरी चीज, एक चीज इसमें और भी आती है, वो ये है कि जो जिस भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जितनी भी कम्युनिटीज होती हैं, हर कम्युनिटीज के कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है जो उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये इंडियन पॉलिटिक्स में ये देखा गया है कि कहीं कि जो भी इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोग जो उनसे जुड़े होते हैं वो उनका एक कोर वोट बैंक होता है, वो उनको वोट करते हैं। जैसे अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है, या पता चला जो है आपका ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वहां पर 2 पार्टी सिस्टम है। तो आदमी एक बार 5 साल लोगों को देखता है, 5 साल एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को देखता है, अगर उसको ठीक लगता है तो वो पता चला उसको कंटिन्यू करते हैं, अगर उनको नहीं लगता है तो उठा करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर आप देश हित में विपक्ष और सत्ता पक्ष से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में जो है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और केंद्र सरकार के द्वारा जो इसमें जो पहल की गई है, ये भारतीय राजनीति को जो है एक स्वस्थ और एक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था देने के कंटेक्स्ट में ये बहुत ही केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम जो भी विपक्ष की जो समस्याएं हैं, जो उसमें उनके जो है अपने आप में संदेह है, उनको जो है एक कॉमन अपने आप में जो है प्लेटफॉर्म पर आकर के जो है उनको सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि लोकतंत्र किसी एक दल के द्वारा नहीं चल सकता है। लोकतंत्र में जब तक जितने भी दल हैं, जब तक उस व्यवस्था में सभी का विश्वास नहीं होगा, तब तक हम उसको जो है एक स्वस्थ लोकतंत्र की श्रेणी के अंतर्गत नहीं ला सकते। इसलिए जरूरी यह है कि इस पे बहस हो, इस मुद्दे को जो है ये राष्ट्रीय हित का एक विषय है, और इसको इस तरीके से लागू करने की कोशिश की जाए जिससे कि सभी दलों को जो है इसमें सभी दलों को साथ लेकर के या उनकी सहमत लेकर के इसको जो है लागू करने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय।